बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो धाम के धनी की जय, पन्ना धाम की जय। बोलो सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज श्री श्रृंगार जी को शुरू कर रहे हैं और पहला श्रृंगार जी का मंगलाचरण है। और राज जी आओ, आप प्रकट होवो और ये वाणी आप ही पढ़ोगे, आप ही सुनाओगे, आप ही सुनोगे। सब रूपों में आप ही आप हो बस। और वंदना। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो। तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, वाहिक रहेगी लाज। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चित खेंच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। निज नाम श्री साहिब जी, अनादि अक्षरातीत। सो तो अब जाहिर भये, सब विद बतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत सुख के दातार। विनती एक जो बल्लभा, मोंगना के अविधार। वाणी मेरे पियु की, न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार। आंगी उत्कंठा उपजी, मेरे करनाए विचार। हे सतवानी मथ के लेऊं जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। आयो आनंद खंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार। आयो आनंद खंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार। श्री अक्षरातीत भरतार। आवो जी बाला, माँ
घेर आवो जीवाला, मारे घेर आवो जीवाला। एक लड़ी परदेस मां, मुने मुकीने का चाल्या, आवो जीवाला मारे घेर आवो जीवाला। मुने हुती नींद लड़ी, तमे सूती मुकी काराते, जागूं जो तो पियू जी न पासे, जा जागूं जो तो पियू जी न पासे। पची तो थासे पर भाते, कहल कलीने कहूचू तमने, आव जो आनी खिने। मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागी चरने, श्री इंद्रावती लागी चरने। श्री श्रृंगार। श्री किताब महाश्रृंगार की जो हुक्म में वर्णन किया, ये ग्रंथ श्री राज जी के श्रृंगार पर बहुत रूप से प्रकाश डालने वाला है। स्वयं अक्षरातीत ने श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर इस ग्रंथ का अवतरण किया है। ये श्रृंगार ग्रंथ श्री जी के वांग में कलेवर का मुखरविंद है। मुख ही दिल का दर्पण होता है। क्या बोला? ये श्रृंगार ग्रंथ श्री जी का वांग में कलेवर का मुखरविंद है और मुख ही दिल का दर्पण है। मुख क्या है? दिल का दर्पण होता है। अक्षरातीत के हृदय में प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व और ज्ञान आदि के जो अनंत सागर लहरा रहे हैं, उनका प्रकट रूप मुखरविंद की शोभा में देखा जा सकता है। उसकी झलक इस श्रृंगार ग्रंथ द्वारा हमें इस संसार में मिल रही है। श्रृंगार ग्रंथ की वाणी ब्रह्म सृष्टियों के लिए मार्फिक, परम सत्य, निरपेक्ष सत्य का द्वार खोलती है। ये जो श्रृंगार ग्रंथ की वाणी है, वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए मार्फित यानी परम सत्य, निरपेक्ष सत्य का द्वार खोलती है। इसके बिना धाम धनी के दिल में बैठकर उनके सागरों के गुह्य रहस्यों को नहीं जाना जा सकता है। श्री राज जी के दिल के जिन भेदों को परम धाम से लेकर आज तक जाना नहीं जा सका था, वह सभी श्रृंगार ग्रंथ में निहित है। मतलब श्री राज जी के दिल में जिन भेदों को परम धाम से लेकर, परम धाम में भी कई भेद जो थे हम नहीं जान पाए थे, जो जहाँ लेकर मतलब आज जहाँ भेदों को परम धाम से लेकर भी आज तक हमने उनको नहीं जाना था, तो वह सभी श्रृंगार ग्रंथ में निहित है। सब क्या है? भेद इस श्रृंगार ग्रंथ में निहित है। इस ग्रंथ का अवतरण श्री 5 पद्मावती पुरी धाम में विक्रम संवत 1747 में हुआ था। कब हुआ था? विक्रम संवत 1747 में। और कहाँ पर? पद्मावती पुरी धाम में। इस ग्रंथ में निहित ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्म मुनियों ने अध्यात्म जगत की उच्च सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है, जिसमें केवल तू ही रह जाता है। मैं तो रहती नहीं, क्या रह जाता है? केवल तू ही तू। हर चीज़ में तू ही तू, तू ही तू। क्योंकि हम तो वहाँ बैठे परम धाम में मूल मिलावे में राज्य के सामने बैठे हैं, आँखों से आँखें मिला के हम देख रहे हैं उनको, हम तो उनको देख रहे, पर क्या हुआ? उन्होंने हमारी नज़रों को इस संसार में इन जीवों के ऊपर आके बिठा दिया। और खुद भी है, वैसे तो हम तो दृष्टा हैं, खाली साक्षी भाव से देख रहे हैं, ना कि हम यहाँ नहीं, पर देख रहे हैं। मतलब दृष्टि आई हुई है हमारी यहाँ पर और इन जीवों के ऊपर।
और राज जी हमें दिखा रहे हैं ये खेल सारा जो भी हो रहा है राज जी ने अपनी ही ब्रह्म सृष्टियों के लिए बनाया है और अपनी ही सबको दिखा रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड को पता लग रहा है कि पारब्रह्म परमेश्वर कौन है, जिसको आज तक इतनी तपस्या कर कर के भी लोग हार गए, हड्डियां बन गए, क्या दीमक के तक लग गई शरीरों में, तब भी नहीं वो उनको पहचान पाए कि वो कौन है। जैसे लक्ष्मी जी कहते हैं उन्होंने 7 कल्पांतर तक तपस्या करी। 7 कल्पांतर क्या होता है, कितने 7 कल्पांतर लग जाते हैं, मतलब एक एक बार में एक कल्पांतर में हजार हजार जो मतलब ये ब्रह्मांड बन के ख़त्म भी हो जाते हैं। तो सोचो 7 कल्पांतर कितने होंगे, वहाँ तक भी मतलब उनको कोई तब भी वो नहीं जान पाए। और तो फिर आम आदमी की तो बात ही क्या है, जबकि त्रिगुण भी उनको नहीं पहचान पाए और वो भी उनको नहीं देख पाए उस परम धाम को। तो फिर और जीवों की तो क्या है, जीव तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसके आगे जा ही नहीं। तभी तो कहते हैं कि परमात्मा कह रहे थे निराकार, निराकार से परे, 3 पार के भी पार। निराकार से परे का मतलब क्या होता है, जोग माया, यानी बेहद का मंडल है, और बेहद के मंडल के पार क्या है, परम धाम हमारा, हम सब ब्रह्म सृष्टियों का परम धाम है। हम सभी सबका सबका मालिक एक है कहते हैं, पर पहचानता कोई नहीं है वो सबका मालिक कौन है। उन्होंने खुद ही कहते ना कि कलयुग में लिखा हुआ था कि खुदा खुद ही आकर अपनी पहचान कराएगा, और आज वो अपनी पहचान करा रहे हैं, इस वाणी से हमें समझा रहे हैं। और एक एक बात हमें इतने अच्छे से मिल रही है, शायद कहीं और नहीं मिल सकती। ये वाणी ही सत्य है। क्या लिखा हुआ ऊपर आया ना कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए मार्फित यानी परम सत्य और निरपेक्ष सत्य का द्वार खोलती है ये वाणी। और अब आया मंगलाचरण। वर्णन करो रे रूह जी, हके तुम सिर दिया भार, अरस किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर श्रृंगार। वर्णन करो रे रूह जी, हके तुम सिर दिया भार। मतलब श्री महामती जी कहते हैं, हे मेरी आत्मा, अब तुम श्री राज जी के नख से शिख तक की शोभा का वर्णन करो। कहते हक्के तुम सिर दिया भार, अर्स किया अपने दिल को, माहे बिठाओ कर श्रृंगार। वर्णन करो रे रूह जी। वर्णन पहले क्या बोल रहा है, वर्णन करो रे रूह जी। अब श्री महामती जी कहते हैं हे मेरी आत्मा, रूह जी हे मेरी आत्मा, अब तुम श्री राज जी के नख से शिख तक की शोभा का वर्णन करो, क्योंकि धाम धनी ने ये उत्तरदायित्व तुम्हें ही सौंपा है। उन्होंने तुम्हारे सुंदर साथ के दिल को अपना धाम बनाया है, इसलिए उनकी संपूर्ण शोभा को अपने परात्म का श्रृंगार सजाकर विराजमान करो। इसलिए उनकी संपूर्ण शोभा को अपनी परात्म का श्रृंगार सजाकर, मतलब अपनी परात्म कहते आत्मा का भी वही स्वरूप है परात्म का, और परात्म का श्रृंगार में सजकर मतलब अपने उस स्वरूप का परात्म का जो श्रृंगार है उसमें आत्मा को बोला है, हे रूह तू उसका श्रृंगार करके तू सजाकर और उसको विराजमान करो। भावार्थ क्या है, सिर पर भार देने का तात्पर्य उत्तरदायित्व सौंपने से है। और सिर पर भार किसके दिया, इंद्रावती जी को। तो कह रहे हैं कि सिर पर भार देने का तात्पर्य उत्तरदायित्व सौंपने से है। इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित अपने शब्द का संबंध समस्त आत्माओं के धाम दिल से है। कहते अपने शब्द का क्या आया है, जहां आया ना अपने, अर्स किया अपने दिल को, अपने का मतलब देखो क्या आया है, शब्द का संबंध समस्त आत्माओं के धाम दिल से है। सभी समस्त आत्माओं के धाम दिल से बोला गया, सब रूहों को बोला गया, एक को नहीं सब रूहों को। और श्री महामती जी का हृदय तो पहले से ही धाम बन चुका है, और तभी तो उसमें श्री राज जी के विराजमान होकर ब्रह्मवाणी को प्रकट कर रहे हैं। और जित आया हक इलम, अरस दिल कहा सोए, श्रृंगार 24 प्रकरण 41 छुपाई है, तथा चरण ग्रहो नूर जमाल के, जिनके अर्स किया मेरा दिल, ये भी श्रृंगार की 2 प्रकरण की 42
चौपाई है से यही निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञान और प्रेम द्वारा जब धनी की शोभा दिल में विराजमान हो जाती है तो उसे अर्श कहलाने की शोभा प्राप्त होती है। जब धनी की शोभा दिल में विराजमान हो जाती है, कहते कि ज्ञान और प्रेम के द्वारा, किसके द्वारा? ज्ञान और प्रेम दोनों ही चाहिए, ज्ञान भी और प्रेम भी। अगर ज्ञान के बिना प्रेम भी अधूरा है, क्योंकि अगर प्रेम कर रहे हैं तो हमें ज्ञान ही नहीं तो किससे प्यार करेंगे, किससे किनको अपने हृदय में विराजमान करेंगे। अगर ज्ञान होगा तो प्रेम फिर हम करेंगे ना, प्रेम करेंगे। अगर प्रेम करें तो किसको करें? तो ज्ञान भी होना जरूरी है। मतलब दोनों एक दूसरे का पूरक है, ज्ञान और प्रेम दोनों का होना बहुत जरूरी है। और कहते विराजमान हो जाती, कहते जब फिर हम ज्ञान और प्रेम के द्वारा जब धनी की शोभा दिल में विराजमान हो जाती है, फिर उनकी शोभा जो है वो दिल में विराजमान हो जाती है। कह रहे ना कि पर आत्म का श्रृंगार करके, और रूह को क्या करना चाहिए? पर आत्म का श्रृंगार करके और अपने धनी जी के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। जब धीरे धीरे चरण दिखने शुरू हो जाएं, फिर धीरे धीरे जहाँ चरण दिखने शुरू होंगे तो पैर के नाखून से लेके पूरा ही सिर तक पूरा ही धनी जी का, राज श्यामा जी का श्रृंगार और 25 पक्ष दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो अरस कहलाने की शोभा फिर प्राप्त हो जाती है। इस चौपाई की दूसरी पंक्ति में सुंदर साथ के लिए धाम धनी का सिखापन है कि श्री राज जी ने ज्ञान के द्वारा उनके हृदय को धाम कहलाने की शोभा दे दी है। अतः उन्हें अपने हृदय में प्रेम भरना होगा और अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर प्रीतम को बसाना होगा। रूह चाहे वर्णन करूं अखंड स्वरूप कीत, सुपने में सत स्वरूप की किन कही न हक सूरत। रूह चाहे वर्णन करूं अखंड स्वरूप की इत, मेरी आत्मा यही चाहती है। मेरी आत्मा क्या चाहती है? कि मैं श्री राज जी के अखंड स्वरूप का इस नश्वर जगत में वर्णन करूं। रूह चाहे वर्णन करे, रूह क्या चाहती है? वर्णन करना चाहती है श्री राज जी का अखंड स्वरूप का। इत का मतलब है इस ब्रह्मांड में उनके अखंड स्वरूप का वर्णन करना चाहती है। और आज दिन तक कहते सुपने में सत स्वरूप की किन कही न हक सूरत, आज दिन तक इस संसार में श्री राज जी के अखंड स्वरूप का वर्णन किसी ने भी नहीं किया। मतलब आज तक इस ब्रह्मांड में श्री राज जी का स्वरूप का वर्णन आज तक किसी ने भी नहीं किया। तो क्या कह रहे हैं इंद्रावती जी? क्या कह रहे? मेरी आत्मा यही चाहती है कि श्री राज जी के अखंड स्वरूप का इस नश्वर जगत में वर्णन करूं। अब जैसे वहाँ अपने आया था तो उन्होंने सब रूहों के लिए बोला, ठीक है ना। अब हम सब रूहों का क्या है? फर्ज बनता है कि एक दूसरे को याद दिलाना, चाहे वाणी से बोल के, चाहे हम ये वीडियो भी बना रहे हैं तो वीडियो बनाने का मतलब ही क्या है? एक दूसरे को जान पहचान करानी है। चलो हम घर बैठे नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते, तो हम जो भी कर सकते हैं इतना ही हमारे मुख से हो जाए तो हम राज्य के श्रृंगार का वर्णन कर सकें या उनका वर्णन कर सकें। तो मतलब कि और जिससे क्या है इस जगत के अंदर सब लोगों को भी पहचान हो जाए कि परमात्मा कौन है और उसका स्वरूप कैसा है, वो कहाँ रहते हैं और हम कौन हैं। हम जो रूहें बोलते हैं, आत्माएं बोलते हैं, वो आत्माएं जो है वो कहाँ की है, कहाँ से आई हैं, ये हमें पता लगना चाहिए। कहते हैं ना कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना आत्मा जल सकती है, ना आत्मा पानी से भीग सकती है, मतलब ना उसको धूप लगती है, ना गर्मी, ना कुछ नहीं लगता, तो ना सर्दी लगती है। तो फिर क्या है? वो आत्मा क्या है? एक नज़र है, ध्यान है, वासना है और आत्मा है और सुरता है। अब जैसे हम जहाँ बैठे हैं, हमारा ध्यान कहीं चला गया, जानी सुरता हमारी कहीं चली गई, तो उसको बोलते हैं सुरता। तो वो आत्मा है। वो आत्मा कहाँ की है? परमधाम से। परमधाम से अपने उनकी हमारे पिया की ब्रह्म सृष्टि है, उनके अंग हैं, उनके रूप हैं, उनके अनेकों स्वरूप हैं। उन्होंने हर चीज़ खुद ही धारण कर रखी है, हर जगह उनके ही तन हैं और हर चीज़ वहाँ की 25 पक्ष जितने भी हैं, वहाँ का पेड़ पौधे पशु पंखी जो भी कुछ है, खुशहालियाँ
मतलब अंगनाएं मतलब सुंदर साथ मतलब जो भी हैं सखियां हैं, सभी वहाँ पर क्या है, पिया जी के अंग ही हैं, यानी कि वो सब उनके ही तन हैं। तो अब यहाँ कहा गया है, कहते कि आज दिन तक इस संसार में श्री राज जी के अखंड स्वरूप का वर्णन किसी ने भी नहीं किया। तो उनका हारा कि मैं करूं, इंद्रावती जी को आ रहा है कि सबको बताओ। अब इंद्रावती जी इस वाणी के द्वारा हम सबको बता रहे हैं, और हम सब रूहें इनसे इस वाणी को सुन के, तारतम्य ज्ञान को सुनकर हमें अपने घर की पहचान हो रही है और अपने पिया की पहचान हो रही है। उनके अंग अंग का स्वरूप का वर्णन हमें पता लग रहा है। और इस संसार में, और अब हम सुरतों का भी, हम सुरताएं जो हैं, हम रूहें जो हैं, हमारा भी क्या फर्ज बनता, हम भी इस संसार में सबको इस ज्ञान का बताएं कि वो कौन है, वो एक परमात्मा कौन है, वो अक्षरातीत कौन है, वो परम परमेश्वर कौन है। भावार्थ क्या है, संसार के अधिकतर ज्ञानी जनों ने पर ब्रह्म का स्वरूप निराकार माना है। ठीक, साकारवादी मान्यता वाले लोगों ने स्वर्ग वैकुंठ के देवी देवताओं और त्रिदेवों तथा आदि नारायण तक अपने को सीमित कर लिया है, और निराकार को पार करके जोग माया के ब्रह्मांड का साक्षात्कार करने वाली पंच वासनाओं, सुखदेव जी, सनकादिक जी, विष्णु जी, शिव जी और कबीर जी ने भी चतुष्पाद विभूतियों को ही शोभा का कुछ वर्णन किया है। उन्होंने भी चतुष्पाद जो का वर्णन कुछ थोड़ा बहुत किया है। पुराण संहिता में है 29 प्रकरण में 75 छुपाई है, 75 से लेके 80 तक वहाँ पर, तथा महेश्वर तंत्र में भी है 47 प्रकरण 9 से 13 और 46 से 321 ऐसे सारा लिखा हुआ है, में जो अक्षरातीत की शोभा का वर्णन किया गया है। इनमें भी अक्षरातीत पारब्रह्म परमेश्वर का वर्णन किया है। ये पेज बता दिए। पहले साखियाँ सारी पहुँची हैं यहाँ पर इस धरती पर, कि सबको जब भी ये ग्रंथ कोई भी पढ़ेंगे, पुराण संहिता पढ़े, महेश्वर तंत्र पढ़े, देवी भागवत पढ़े, या भगवत गीता पढ़े, या भागवत पढ़े, सबके अंदर कहते ना कि ये जो सुखदेव जी, सनकादिक जी, विष्णु जी, शिव जी और कबीर जी, ये 5 वासनाएं, ये कौन है, ये अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं। इन्होंने कुछ हद तक वर्णन किया है परम धाम का, और बाकी और किसी को आज तक कुछ नहीं पता था। और वस्तुतः वह केवल ब्रह्म की ही शोभा का वर्णन है। वैसे क्या है, जो उन्होंने शोभा का ये वर्णन किया है, ये सिर्फ केवल ब्रह्म की का ही वर्णन है। जबकि केवल ब्रह्म के ऊपर क्या है, सत पुरुष है। सत पुरुष के बाद फिर परम धाम शुरू, जोग माया के बाद फिर परम धाम शुरू हो जाता। परम धाम के अंदर अक्षर ब्रह्म भी और मतलब पारब्रह्म परमेश्वर भी, अक्षरातीत भी, दोनों परम धाम के अंदर हैं। जबकि उनका किसी को पता नहीं। उनकी जो आगे है सतपुरुष और केवल पुरुष, वो केवल पुरुष या सतपुरुष तक ही ज़्यादातर लोगों ने, कबीर जी ने भी सतपुरुष का बखान ज़्यादा किया हुआ है, वो उनको ही समझते रहे हैं। पर उसके आगे वहाँ तक ना कोई जा सकता था, ना कोई पता भी कैसे लगे, किसी को पता ही नहीं लग सकता। और पता भी लगे तो कैसे लगे, और खुद ही पता बताते हैं। बताया उन्होंने, अपना यहाँ आके ज्ञान दिया, इस संसार में उनकी दृष्टि आई, उनकी रूहें आई, तो उन्होंने सारा बखान किया। और 400 साल से भी ऊपर हो चुके हैं समय, और अब हमारे प्रीतम, अब सब रूहें भी यहाँ आई हुई हैं नज़रों से, पूरी रूहें भी यहाँ आई हैं। रूह पहले हम लोग ज़्यादा कि हम लोग सारे कहते थे सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, बाकी सब ब्रह्म है। तो है तो सच, ये ब्रह्म का ही खेल है। साक्षात तो ब्रह्म ही ब्रह्म है ना, केवल जो है, बाकी तो ब्रह्म है। सब सपने के संसार है, मिटने वाले संसार है। अखंड क्या है, परम धाम और जोग माया। यद्यपि शिव जी का लक्ष्य और भाव अवश्य अक्षरातीत का है। देखो यहाँ कहा है कि वस्तुतः वह केवल ब्रह्म की ही शोभा का वर्णन है, और यद्यपि शिव जी का लक्ष्य कहाँ तक का भाव है उनका था, अवश्य अक्षरातीत का है।
अक्षर और अक्षरातीत का स्वरूप एक ही है। अक्षर और अक्षरातीत का स्वरूप एक ही है। जो अक्षरातीत हैं उनका ही एक स्वरूप और है जो जिसको अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। और गीता में आता है ना, अक्षर अक्षर अक्षरातीत, तीन पुरुष का नाम ले गया। जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, तीन सृष्टियों का नाम लिया गया। तो अक्षर ब्रह्मांड तो यहाँ ये संसार हो गए, ठीक। और 14 लोक का जो ब्रह्मांड है, जब और भी अनंत अनंत ब्रह्मांड जो बने हुए हैं सारे, मतलब वो नाशवान हैं और सब के अंदर सबके ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और कहते कि जबकि अक्षरातीत का मतलब कि यद्यपि शिव जी का लक्ष्य और भाव अवश्य अक्षरातीत का है, अक्षर और अक्षरातीत का स्वरूप एक ही है। दोनों का स्वरूप क्या है? एक ही है। मतलब हाँ, जो अक्षरातीत हैं और उनका जो एक और स्वरूप है, उसको मतलब वो जो स्वरूप है वो सत्ता का स्वरूप है। उनके आगे वो सत्ता चला रहे हैं। आगे उनका सत्ता से कौन सा स्वरूप बना? सत्य स्वरूप, केवल स्वरूप, शबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म। और अव्याकृत जो है मन में, मन सपने का, जैसे ये आदि नारायण है, उनके सपने का आगे संसार है, जहाँ कहते हैं कि जितने भी ब्रह्मांड बने बाकी सारे उनके सपने से ही बने हैं। जहाँ सपना खत्म हुआ तो सारे वो ब्रह्मांड बनते हैं, खत्म हो जाते, बनते खत्म होते, इस तरह से चलता ही रहता है। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म के आनंद स्वरूप केवल ब्रह्म का स्वरूप भी कुछ अंशों में तथोगत वैसा ही है। मतलब उनका जो केवल स्वरूप है वो भी वैसा ही है और उसे प्रमाण रूप में माना जा सकता है। किंतु अक्षरातीत के आवेश के बिना, अक्षरातीत के आवेश के बिना अक्षरातीत की शोभा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। मतलब इस संसार में कोई भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं कि अक्षरातीत की शोभा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। मोहम्मद साहब जी ने भी परब्रह्म का दीदार अवश्य किया था। कहते हैं मोहम्मद साहब जी ने भी परब्रह्म का दीदार तो अवश्य किया था, किंतु वर्णन करने का आदेश हुक्म नहीं था। पर उनको भी वर्णन करने का आदेश मतलब हुक्म नहीं था। अब श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं परब्रह्म ही अपनी शोभा का वर्णन करवा रहे हैं। और श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर, उनके धाम हृदय में विराजमान होकर वो स्वयं परब्रह्म ही अपनी शोभा का वर्णन करवा रहे हैं। रात दिन वसे हक अरस में, मेरा दिल की आरस सोए। क्यों न हुए मोहे बुचर किया, ऐसा हुआ ना कोई होए, ऐसा हुआ ना कोई होए। रात दिन बसे हक अरस में, मेरा दिल किया अरस सोए। परम धाम में अक्षरातीत अखंड रूप से विराजमान रहते हैं। परम धाम में जो अक्षरातीत हैं वो अखंड रूप से विराजमान रहते हैं, किंतु अब तो उन्होंने मेरे दिल को ही अपना धाम बना लिया है। जब इस जीव के भी, इसका भी दिल के अंदर जब वो शोभा आ जाएगी, जब आत्मा जो है अपने परात्म के का श्रृंगार करके जब उनका दर्शन करेगी, तो परम धाम का भी दर्शन करेगी, 25 पक्ष का भी दर्शन करेगी, तो फिर उसका जो स्वाद है, उसका जो रस है, इस जीव को भी मिलेगा। इसके भी ये इसका भी दिल अर्श बन जाएगा, जहाँ इस वाणी से जो भी सुनेगा भी, इस वाणी को अगर कोई जो भी सुनेगा, उनका भी दिल जो है वो अर्श बन जाएगा। तो इसलिए ये वाणी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता। जैसे ब्रह्म अस्त्र होता है, जब चलता है तो वो अपना काम पूरा करके जाता। ये ब्रह्म ज्ञान भी जो है, एक भी चुपाई अगर किसी के दिल में बस जाती है तो उसका दिल भी अर्श हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वाहन है, जो सीधा लगता ही लगता है, ये व्यर्थ नहीं जाता, ये खाली नहीं जाता। ब्रह्म ज्ञान ऐसा ब्रह्म ज्ञान है। और परम धाम में अक्षरातीत अखंड रूप से विराजमान रहते हैं, किंतु अब तो उन्होंने मेरे दिल को ही अपना धाम बना लिया है। ऐसी स्थिति में इस संसार में मेरी शोभा क्यों नहीं होगी? इस तरह की शोभा धारण करने वाला कोई व्यक्तित्व ना तो पहले कभी हुआ है और ना कभी होगा ही। भावार्थ, श्री राज जी ने परम धाम से अलग 5 स्वरूप व्रज, रास,
अरव श्री देवचंद्र जी और श्री जी का धारण किया, किंतु इनमें से प्राणनाथ जी के स्वरूप की महिमा सर्वोपरि है। ब्रज में अक्षर ब्रह्म की आत्मा को अपने निस्वरूप का बोध नहीं था। रास में भी जोश खींचे जाने से पूर्व यही स्थिति थी। अरब में भी मेराज से पूर्व उन्हें कुछ भी पता नहीं था। तो पहला कौन सा बताया? ब्रज। सबसे पहले वो कब आए हैं? ब्रज के टाइम। उन्होंने विष्णु भगवान के जो जीव था उनका, उसमें उनका आवेश आया था। और आत्मा कहाँ की थी? अक्षर ब्रह्म की आत्मा। उन्होंने तो लीला करी थी कृष्ण भगवान के रूप में। जब लीला करी तो उसके बाद 11 वर्ष 52 दिन के बाद उन्होंने ये यहाँ के जो तन को छोड़ दिया था, और उनका वेश और जोश जो था वो जोग माया के अंदर नया वृंदावन वहाँ बन गया था। और जहाँ नया वृंदावन नए तन मिले थे, और वहाँ पर जाके सब जहाँ की ब्रह्म सृष्टियों के जितने भी थे सभी ने वहाँ जाके, जहाँ के तन छोड़ के वो वहाँ चले गई थी जोग माया में। और वहाँ जाके उन्होंने, कह रहे ना 11 वर्ष 52 दिन, जब 11 वर्ष हुए थे तो हमारे प्रीतम जो थे उन्होंने बोला कि चलो सखियों, आज वहाँ की परम धाम वाली आज रास खेलते हैं, आनंद लेते हैं। तो सारी गोपियों ने कहा, अरे जा जा बे कानड़ा, हमें तू तो खाली है, बेलड़ा है, और हमारे पास तो मतलब तेरे पास तो टाइम ही टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारी सासें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, पति बैठे हैं, घर का काम इतना करना, हमारे तो तू तो खाली है, पर हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ सकते। तो उस टाइम उनको इतना अंदर से महसूस हुआ कि यहाँ के तो मेरी सारी अंगनाएं सब, मतलब मेरे प्रिय आत्माएं जो है सारी मेरे भूल गई हैं। अब इनको तो कुछ याद भी नहीं रहा इस ब्रह्मांड में आके, तो अब क्या किया जाए? उन्होंने 52 दिन तक बंसरी भी नहीं बजाई। जब 52 दिन तक बंसरी नहीं बजाई, तब फिर उन्होंने अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया कि इस ब्रह्मांड को खत्म कर दो। तो उस टाइम कहते हैं कि जब सारी वो आत्माएं रूहें गई थी तो कहाँ गई थी? वो जोग माया के अंदर। वहाँ अखंड नया वृंदावन बना था, जहाँ पर नए तन लिए थे, नूरमयी तन थे, और शाश्वत नूरमयी तन थे, जहाँ इन सब मतलब कि जो आत्माएं थी वहाँ चली गई। और कि कौन सी 12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 ईश्वर सृष्टि अक्षर ब्रह्म की रूहें थी, और 12,000 पार ब्रह्म परमेश्वर अक्षरातीत की रूहें थी, जो यहाँ इस संसार में इस खेल को देखने आई थी नज़रों से। तो वहाँ जाके उन्होंने, उनका आवेश जो था और जोश था, वो वहाँ जाके उन्होंने लीला करी, और वहाँ पर रास। और वहाँ कहते, और जब करा तो उस टाइम कुछ कहते कि जो 6,000 थी आत्माएं, उनके अंदर यहाँ के कुछ चीज़ें, इच्छाएं रह गई थी कि इस ब्रह्मांड के हमने दुख तो देखे ही नहीं है, कैसे दुख होते हैं, हमने तो पता ही नहीं चला दुख कैसे हैं। थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाया, ज़्यादा उन्होंने यहाँ दिखाया ही नहीं था कि मेरी रूहों को कोई दुख ना लगे, इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं था उन रूहों को। पर उनके कुछ इच्छाएं रह गई। उस इच्छा पूर्ति के लिए पहले तो उन्होंने ये हुक्म दिया था कि ये ब्रह्मांड बिल्कुल ख़त्म हो गया था, प्रलय हो गई थी इस ब्रह्मांड की, और उसी टाइम अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया कि जैसा था वैसा इस ब्रह्मांड को बना दो। इसलिए वो ये ब्रह्मांड जैसे हुक्म हुआ तो ये ब्रह्मांड जैसा था वैसा ही बन गया। और उसमें क्या हुआ, ये सारी सुरतें मतलब फिर सवेरे अपना उठी, अपनी जितनी सखियां थी वैसे ही उठी, सब हुआ। पर उस टाइम क्या हुआ, उसके बाद वो जोश आवेश तो चला गया पार्वण परमेश्वर का। फिर जो गोलोक की शक्तियाँ थी और वेद ऋचाएँ थी, वो सबको हुक्म दे के उन्होंने उनका आवेश यहाँ पर इन कन्याओं के ऊपर, जो मतलब कि गोपियाँ थी, जो भी थे, उन सब के ऊपर उन्होंने फिर आके उन्होंने मतलब ये लीला करी आके। वो भी 7 दिन की कहते लीला हुई। फिर जब कृष्ण को, जब कंस को मार दिया तो उसके बाद उनको गादी पे, सिंहासन पे जब बिठा दिया था उनके पिताजी को, तो उसके बाद फिर उन्होंने उद्धव को भेजा था अपने सारे वस्त्र दे के, और बंसरी भी वापस करवा दी थी कि जाओ गोलोक में जाके इसको दे आओ।
और जब वो देने के चले गए थे उसके बाद वो सारी शक्तियाँ गोलोक भी चली गई थी। फिर कौन रह गई थी? खाली विष्णु भगवान। जब कहते हैं ना वो युद्ध उन्होंने करने लगे थे, कितनी बार इधर उधर भाग रहे थे, रण छोड़ भी उनका नाम पड़ा था। तो फिर उनको पता लग गया कि अब वो सारी शक्तियाँ चली गई हैं। विष्णु भगवान जी को पता लग गया। फिर उन्होंने अपने विष्णु लोक से अपना रथ और ये चारों अपने सुदर्शन चक्र, पद्म जो भी था, चारों जो उनके होते हैं, वो सारे उन्होंने वहाँ से मंगवाए और उनको धारण करके उसके बाद फिर उन्होंने जो युद्ध लड़े, जो भी कुछ करा, वो फिर खाली विष्णु भगवान थे, जिनका अपनी लक्ष्मी जी तो रुक्मिणी के रूप में जहाँ पर थी और 16,000 8 पटरानियों के साथ उन्होंने फिर विवाह किया और उस तरह से सारी लीला रची। देखो लीला भी करी, उसके बाद कितने साल उनके कितने द्वारका जी के अंदर अपना उन्होंने महल बनाया, वहाँ रहे। फिर वो भी जैसे डूब गई। फिर उसके बाद सारे काफ़ी जितने भी थे उनके बच्चे पोते पोतियाँ जो भी थे सारे धीरे धीरे वो सबको मतलब सब धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म होता गया, फिर अपने लोक में चले गए। तो मतलब कि लीला त्रिविध लीला तभी तो बोलते हैं ना। यहाँ पे एक आया, पहले ब्रज आया, ठीक है, फिर रास आया जहाँ रास हुई। एक रात रास की जहाँ भी हुई थी, जो उन्होंने खेली थी, जो गोलोक की शक्तियाँ आई थी और वेद ऋचाएँ उतरी थी, उन्होंने ये रास करी थी यहाँ पर इस धरती के ऊपर। और वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर की सुरतें थी सारी उससे पहले ही चली गई थी और वो उन्होंने भी जोग माया के अंदर लीला करी थी। उसके बाद फिर परम धाम के अंदर मोहम्मद साहब जी की रूह गई थी, जिन्होंने वहाँ का देखा और हमारा राज जी ने उनसे बातें करी। ठीक है, हम राज जी दुनिया कहती कृष्ण, ठीक है, कृष्ण भी है, वो भी हम ही थे, हमारी ही लीला थी, हमारे प्रीतम की ही लीला थी, हमारे राज्य ही थे, ठीक है। पर वो एक लीला हुई थी, एक खेल था, जैसे एक पिक्चर बनी थी, एक स्टोरी बनी थी। और अब उसके बाद हमारे राज्य, हम राज्य इसलिए बोलते हैं कि वो राजाओं के राजा हैं, वो शहंशाह के शहंशाह है, उनके जैसा कोई राजा नहीं दुनिया में। और उनका वेशभूषा भी राजाओं से भी बढ़कर अति अखंड वेशभूषा, अखंड वस्त्र, अखंड ही सब, वहाँ की हर चीज़ अखंड है, नूरमयी है, सब प्रकाश के बने हुए, प्रकाश के ही वस्त्र, प्रकाश के ही जवाहरात, प्रकाश के ही शरीर, प्रकाश के ही सब कुछ वहाँ पर प्रकाश का ही है, नूरमयी है। और जिसका वर्णन इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता। और ज़्यादा कहते हैं ना कि यहाँ की सबसे मूल्य वस्तु क्या है? डायमंड। ज़्यादा डायमंड का से कंपैरिजन कर लेंगे, पर उससे बात और उससे आगे कोई जहाँ की कोई ऐसी मूल्य चीज़ ही नहीं है। यहाँ तो हम देखो छोटे छोटे जो होते हैं ना हीरे के डायमंड के टुकड़े से, उनको भी हम अपने लगा के रखते, संभाल के रखते हैं कि इनमें डायमंड लगे, इनको संभाल के रखो। और वहाँ तो धरती डायमंड की, वहाँ तो महल ही डायमंड के, वहाँ तो हर चीज़, वस्त्र भूषण, हर चीज़ डायमंड से भी बढ़कर। और जिनको हाथ लगाओ तो स्पर्श करो तो कोई महसूस ही नहीं होता, मतलब सब कुछ प्रकाश का है वहाँ पर टोटली हमारे वहाँ का। और अब दूसरा उन्होंने करा था, पहला ब्रज का करा, फिर एक रास का आ गया, फिर अरब में जब मोहम्मद साहब जी की रूह अरब में आई तो उन्होंने वहाँ का वर्णन किया। और श्री देवचंद्र जी, फिर उसके बाद श्री देवचंद्र जी जो थे, ये भी कह रहे एक देवापी और एक दो थे सूर्यवंशी थे, एक सूर्यवंशी थे एक चंद्रवंशी थे, राजा थे। उनका नाम शायद देवापी और ऐसे कुछ दो नाम थे, ठीक है। और उन्होंने तपस्या करी थी, तो उन्होंने शिव जी से वरदान लिया था कि जब कलयुग में पार्वती परमेश्वर आएंगे तो वो हमारे तनों पर आए, हमें ये वरदान दो। तो विष्णु उन्होंने शिव जी ने उनको वरदान दिया था। तो इसलिए उनके ऊपर ही जो देवापी देवचंद्र, जे उन्हीं की ही चंद्र वंश के हैं, देवापी राजा थे, तो उनके ऊपर आके पहले सबसे पहले श्यामा जी की रूह उतरी। उसके बाद उन्होंने कहा ना श्री देवचंद्र जी के ऊपर, फिर श्री जी आ जाते। श्री जी कौन है? मिराज ठाकुर। उनके ऊपर फिर देवचंद्र जी के साथ बाद में उनके अंदर जो श्री मिराज ठाकुर थे, उनके अंदर इंद्रावती जी सखी की रूह थी। तो उसके बाद जब देवचंद्र जी के बाद देवचंद्र जी की और 5 शक्तियाँ आके उनके ऊपर आके बैठी थी, पार्वती परमेश्वर की भी और अक्षर ब्रह्म की भी
मतलब फिर आवेश जो था राज्य का उनके अंदर आ गया। मतलब इस तरह से जो 5 हुए, 5 धारण करे। और छठा दिन कौन सा माना जाता है? ये आज का। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हर रूह के साथ हूँ। अब वो इस टाइम हर रूह के साथ है। ये छठा दिन इसको कहा गया। और जो जिसमें जो जैसे मुस्लिम लोग क्या करते हैं, छठे दिन तो फ्राइडे को मान लिया उन्होंने, छठा दिन ये वाला दिन था जब अब हर रूह के साथ वो है, हमारे प्रीतम हर रूह के साथ है। अब ये छठा दिन है असली। और उन्होंने क्या करा, उसको छठा दिन मान लिया। और उस दिन वो पूजा पाठ जरूर करते हैं, अपनी शरीयत का जरूर करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो उनको याद करते हैं। और किसी दिन चाहे भूल भी जाए, पर शनि शुक्रवार वाले दिन वो लोग जरूर करते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा वर्णन नहीं ना आया। अब इस वाणी में सब बातें खोल दी हैं राज जी ने, जो मतलब कि उनको कौन थे, अरब में जो मोहम्मद साहब के अंदर मतलब कि रूह ने सारा वहाँ देखा था, पर पूरा वर्णन नहीं करने का उनको हुक्म मिला था, इसलिए उन्होंने पूरा वर्णन नहीं किया। और इस वाणी के अंदर पूरा वर्णन है, सब कुछ समझाया हुआ है, हर चीज़ यहाँ पर जो मोहम्मद साहब जी को कहा था, जो जो उन्होंने देखा था, और जो जो कुरान में लिखा हुआ सारा इस वाणी के अंदर हर चीज़ का वर्णन आता है। और अब छठा दिन चल रहा है। अब 7वां दिन कौन सा होगा? 7वां दिन होगा जब परम धाम यहाँ से महाप्रलय, जिसको काल माया के ब्रह्मांड में महाप्रलय, जिसको क़यामत का समय भी बोलते हैं, तो कहते हैं ना, अब ये क़यामत का समय तो चल रहा है, और उसके बाद सबको मुक्ति मिलेगी पूरे ब्रह्मांड के, चाहे कोई पापी से पापी है, चाहे कोई कैसा भी है, पर मिलेगी उनको। जोग माया में सब अखंड हो जाएंगे जी, और सबको मुक्ति मिलेगी, अखंड शरीर मिल जाएंगे उनको, नूरमय शरीर मिल जाएंगे सबको। ओके, अब की बार जो कह रहे मैं आया हूँ इस धरती पर, तो सबको मुक्त ना करूँ तो आने का क्या फ़ायदा। अपनी ब्रह्म सृष्टि की खातिर, समझ लो उनकी अपनी ब्रह्म सृष्टि की खातिर हम सबको, सबका कल्याण हो रहा, हम सबको मुक्ति मिल रही है। तो इतना बड़ा हमारे इसको मतलब समझ लो एक गिफ्ट मिल रहा है हैं, और मरण जम्मन से भी हम सब बच जाएंगे। इससे बड़ी और क्या बात होगी। अब हम इस वाणी पर विश्वास ना करें तो हमारी बेवकूफ़ी है, हम बेवकूफ़ हैं। और इस वाणी पर विश्वास करना, और अपने पार्वण परमेश्वर के ऊपर, अपने राज्य के ऊपर पूर्ण विश्वास हमें करना चाहिए, ताकि अगर पूर्ण विश्वास करेंगे, हमारा ईमान इनके ऊपर पक्का होगा, तो हम पहली विश्त में जाएंगे। नहीं तो कहते बड़े बड़े पैगंबर भी है, उनको भी जाके 7वीं विश्त मिलेगी, और 8वीं विश्त मिलेगी। जो देवी देवताओं को पूछ रहे हैं उनको 8वीं विश्त मिलेगी जाके। और उसके बाद कहते हैं ना, फिर जितने भी सारे होंगे विश्तें, और उनमें रहेंगे, तो सारे उस टाइम क्या होंगे, पश्चाताप की अग्नि में, जिसको बोलते। और न्यायाधीश कौन होंगे? हमारे प्रीतम उस टाइम न्यायाधीश बनेंगे, और सबका न्याय करेंगे। वहाँ सबको न्याय मिलेगा, जैसी जैसी करने के हिसाब से सबको विश्तें मिलेंगी। और उन विश्तों की वजह से ही फिर क्या होगा, सबको फिर जार जार सब रोएंगे, अरे हमें बताया भी था, उसने कहा भी था, हमने नहीं माना, अगर मान लेते तो आज हम भी पहली विश्त में होते, दूसरी विश्त में होते, तीसरी में होते, चौथी में होते। कहते ना, पहली विश्त तो है परम धाम की, दूसरी विश्त कौन सी है? ईश्वर सृष्टि की। तीसरी आ जाएगी जो लीला रास हो रही थी, जो पहले ही अखंड हो चुकी है, जो जहाँ की रास को पहले ही वहाँ अखंड हो चुकी जो माया में, और वो पहले ही विश्त। उसके बाद कृष्ण भगवान जो उनकी विश्त, मतलब कि उनकी जहाँ पे गोलोक है, जैसे इस्कॉन वाले मानते हैं खाली गोलोक को मानते हैं, जहाँ हमारी लीला हुई थी, जो जिन जिन जीवों के ऊपर बैठ के वो लीला हुई थी, वो जीवों को अखंड मुक्ति मिल गई थी। वो आज भी गोलोक में कृष्ण भगवान और 13 साल के कृष्ण भगवान, वो लीला आज भी चल रही। कंस भी है, यशोदा जी भी है, सब कुछ है वहाँ पर। वो लीला आज भी जैसी जहाँ थी वैसी ही वहाँ जा हो रही है। और वो लोग गोलोक का ही ध्यान करते हैं, इस्कॉन मंदिर वाले हैं कृष्ण भगवान को, क्योंकि यहाँ की लीला को ही वो याद करें, इसलिए वो उस लीला के ही अंदर उनका प्रवेश होगा। अब जब पार्वण परमेश्वर ने अपनी पहचान करा दी, और ये भी कहा कि उनका आवेश था, अब भी सबके साथ हैं वो,
अब उनका जोश भी है, कभी कभी मतलब है, सबके साथ है, सब रूहों के साथ है। तो अब इस वाणी से अपने घर की पहचान हो रही है हमें। हम कितने, ये जीव भी कितने भाग्यशाली हैं, शायद इन्होंने भी कुछ अच्छा कभी कर्म किया होगा जो इनके ऊपर आके वो रूहें बैठी हैं। तो आज हमें परम धाम की वाणी का और परम धाम की पहचान हो रही है। हमें पता चल रहा है कि कहीं तो हम ही वो गोपियों के अंदर हमारा ही वेश था, हम ही वो थी गोपियाँ, और हम ही तो आज हम ही वो परम धाम की वो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। हम तो इस संसार के है ही नहीं, हम तो है ही उस संसार के हैं, उस पावन परमेश्वर के, जो आत्मा है वहीं की है। इसलिए आत्म पर विश्वास रखें। आत्मा ही कहते परमात्मा है, क्यों बोलते हैं ये हम पहले भी सुनते थे, आत्मा ही परमात्मा है। तो अब पता लग रहा है कि आत्मा सचमुच कैसे परमात्मा है। अब इस वाणी से हमारी सारी जो गुंजल पड़े हुए थे ना, समझ नहीं आती थी, गीता भी पढ़ते थे नहीं इतनी समझ आती थी, और अब जो सारी बातें हमारी खुल गई। और गीता के अंदर भी सिर्फ आत्मा के ऊपर ही बोला गया। एंड में हर चैप्टर के अंदर देखो तो आत्मा का ही ज्ञान है उसमें। और अब जो होएगी वो हमारी सातवीं, वो न्यायाधीश राज्य बनेंगे और राज्य ही सबका न्याय करेंगे। फिर जोग माया के अंदर सब यार यार रोएंगे कि हम भी उनकी किसी की बात सुन लेते तो आज हम भी पहली विश्त में होते। फिर तो कुछ होना नहीं, क्यों नहीं होना, क्योंकि जो शरीर एक बार मिल गए, सबको मिल गए, और जिस विश्त में चले गए, उसके बाद किसी को ना कोई शरीर मिलेगा ना होगा, अखंड शरीर मिल जाएंगे हमेशा के लिए। और यहीं पर हमारे पास समय है, जितनी भी हम कोशिश कर लें, जितना भी हम मेहनत करेंगे और जितना भी हम अपने प्रीतम के ऊपर विश्वास करेंगे, उतना ही हमें वहाँ का सुख मिलेगा। और 7 दिन का सारा पता लग गया। और ब्रज के अक्षर ब्रह्म की आत्मा को अपने निज स्वरूप का बोध ही नहीं था। रास में भी जोश खींचे जाने से पूर्व यही स्थिति थी। रास में भी जब फिर उन्होंने कहते हैं ना जोश खींच लिया था, कैसे जैसे वो अंतर ध्यान हो गए थे, उसका वर्णन है ये, कि अंतर ध्यान जब हो गए थे तो थोड़ा सा उनको उस टाइम खींचे जाने पर भी पूर्व यही स्थिति थी, उस टाइम भी रास में भी जोश खींचे जाने पर। तब धाम धनिये कियो विचार, ए दो मगन हुए खिले नर नार। मूल बचन की नाही सुध, ए दो खिले सुपने की बुध। ये प्रकाश हिंदुस्तानी 37 प्रकरण और 33 चौपाई का है। फिर मूल स्वरूप देख्यातीत, ए दो मगन हुए खेलत। जब जोश लियो खींच कर, तब चित चौंक भई अक्षर। ये चौपाई कहाँ की है? प्रकाश हिंदुस्तानी 37 और प्रकरण और 41 चौपाई है। कहते ना, पहले क्या बोला, धामधनी जी ने श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर, धामधनी हमारे प्राणेश्वर सच्चिदानंद आनंद के सागर जो पावन परमेश्वर हैं, अक्षरातीत हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या थे, देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला की। पहले तो उनके धाम हृदय में विराजमान, पहले क्योंकि श्यामा जी की रूह उनके अंदर थी, हैं, श्यामा जी की रूह का वेश था। फिर उसके बाद धामधनी ने भी उनके हृदय में विराजमान हो गए और जुगल स्वरूप वहाँ विराजमान हो गए। किंतु विक्रम संवत 1735 से पहले उनकी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो सकी थी। पहले उनकी आत्मा नहीं जागृत हुई थी। कब? 1735 से पहले उनकी वास्तविक जागनी संवत 1735 के पश्चात ही दूसरे जामे में हुई थी। दूसरा जामा कौन सा था? मिहिरराज ठाकुर का। आवेश जाको मैं देखे पूरे, जोग माया की नींद हुए। परसु सुख दिसे जागनी, हम बिना ना जाने कोए। मोहम्मद कहे मैं हुक्मे, सब रूहें थी मुझ माहे। मैं चले आरस में राज को, पर पहुँच सक्या नाहे। इन पढ़े उत्तर वास्ते, बाई जी किए उपाय। बिलख बिलख बचन लिखे, सो ले रूहें पहुँचाए। जब पहले आया था तब धाम धनिये कियो विचार, ए दो मगन हुए खेले नर नार। मूल बचन की नाही सुध, ए दो खेले सुपने की बुध।
फिर मूल स्वरूपे देखा तित, ये दो मगन हुए खेलत, जब जोश लियो खींच कर, तब चित चौंक भई अक्षर। यदि बशरी सूरत दूज का चांद है, इन पढ़ उत्तर वास्ते वाई जिए किए उपाय, बिलख बिलख बचन लिखे सो ले रूहें पहुँचाए। यदि बशरी सूरत दूज का चांद है और मलकी सूरत पूर्णमासी का चांद, तो श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप दोपहर का सूरज है। बशरी सूरत दूज का चांद है और मलकी सूरत पूर्णमासी का चांद, तो श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप दोपहर का सूरज है। दसवीं के सवा नभ बरस, ता दिन पै दस रूप सरस, पीछे जो तीसरा हुआ तमाम, वे चांद सूरज आखरी माम। ये भी तक वर्क 12 प्रकरण और 4 छुपाई। यदि ये संशय किया जाए कि श्रृंगार 1 प्रकरण में 3री छुपाई में महामती जी की महिमा को ये प्रसंग अन्य ब्रह्मात्माओं के साथ है, अन्य ब्रह्मात्माओं के साथ है, पूर्व के स्वरूपों के साथ नहीं, तो इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि इन 5 स्वरूपों में यद्यपि धामधनी ने ही लीला की है, किंतु इनमें भाग लेने वाली आत्माओं को अलग अलग किस प्रकार की शोभा मिली है, जो उनके स्वरूप के साथ जुड़ जाती है। जैसे ब्रज, रास एवं अरब में अक्षर ब्रह्म की आत्मा की लीला है। ब्रज में, रास एवं अरब में अक्षर ब्रह्म की आत्मा की लीला, मतलब कहा था ना कि उनके अंदर आत्मा जो थी भी अक्षर ब्रह्म की थी, आवेश राज्य का था, मतलब अक्षरातीत का आवेश था। तो उन्होंने ब्रह्म की आत्मा की लीला की थी, तो उन्होंने, और जागनी ब्रह्मांड में श्यामा जी के 2 तनों की लीला है, उसमें भी 2 तनों की लीला आ रही श्यामा जी के, जिसमें दूसरे तन में श्री इंद्रावती जी की आत्मा लीला करती है, जिसमें दूसरे तन में जो था मीराज जी का तन था, उसमें इंद्रावती जी की आत्मा लीला कर रही थी। उनके अंदर आत्मा किसकी थी? इंद्रावती जी की। और श्यामा जी की आत्मा किसमें थी? देवचंद्र जी के अंदर। तो उसमें यही उन्होंने बोला, और उन्हें अक्षरातीत की शोभा मिलती है, ये शोभा सबसे विशिष्ट है, पर आवेश उनके अंदर किसका था? राज्य का। कोई दूजा मर्द ना कहावई, एक मेहंदी पाक पूरन, खेल सिरास मिल जागनी, 36,000 सैयन। 36,000 सैया थी ना, कौन कौन सी? 12,000 अक्षरातीत की और 24,000 अक्षर ब्रह्म की। ये 36,000 का सारा मेला था जो रास हुई थी। कोई दूसरा कोई नहीं था, वो आप ही आप थे। तारीफ मोहम्मद मेहंदी की, ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई होए सी, पर किन ब्रह्मंडो ना है। प्रकट पूरन ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वर सृष्टि और जीव की, सब आए करो दीदार। कहता प्रकटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, इस पूरे संसार में, सकल ब्रह्मांड में पूर्ण ब्रह्म प्रकट हैं, और ब्रह्म सृष्टि सिरदार, उनकी जो ब्रह्म सृष्टियों के सिरदार हैं, ईश्वर सृष्टि और जीव की, ईश्वर सृष्टि की और जीव की भी, सब आए करो दीदार, कि आप उनका, अपने प्रीतम का दीदार करो, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि सिरदार आए हैं और ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि की, और सब आए करो दीदार, आप सब आके दीदार करो। नाम श्रृंगार शोभा सारी, मैं भेख तुम्हारो लियो। नाम श्रृंगार शोभा सारी, मैं भेख तुम्हारो लियो। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थ कर अवतार, किन सुपने ना श्रवनो, सो इत मिलिया नर नार। आया सबका खसम, सब शब्दों का उस्ताद, मोहम्मद मेहंदी आए बिना, कौन मिटावे बाद। इस विवाद को कौन मिटा सकता है कि मोहम्मद मेहंदी भी आए हैं, तो तभी तो ये विवाद हो रहा है। पहले ही उन्होंने सब साक्षियाँ भेज दी ना मोहम्मद साहब के से, ताकि सबको पता लग जाए कि पार्टनर मिश्र आएंगे। ये भी बोला था ना मोहम्मद साहब जी को कि अगले रोज में आऊँगा। अगले रोज का मतलब क्या होता है कि जैसे 10वीं में वो गए थे मोहम्मद साहब, और 11वीं सदी, क्यों बोला गया 11वीं सदी? अगला रोज 11वीं सदी बोला गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 साल का और एक रात 100 साल की।
तो 11वीं सदी हो जाती है इस तरह से हैं। तो वो 11वीं उन्होंने मोहम्मद साहब आए बिना कौन मिटावे बाद, तो शब्दातीत की पार की सो कहानी जुबा हदीत, मतलब उन शब्दातीत की जे पार की जो कहानी है ये इस जुबा में बताई गई है। और आया सबका खसम, देखो वो खसम क्या बोला गया, सबका खसम, वो एक का उन रूहों का खाली खसम नहीं है। जबकि वैसे तो कहते कि धनी मेरा प्रभु विश्व का, परमात्मा को सब प्रभु बोलते हैं, ठीक है, प्रभु जी, और प्रभु परमात्मा तो वो सबका ही है, और इस तरह से खसम भी वो सबका ही है। आप कभी किसी जैसे शिव भगवान है या किसी और विष्णु भगवान, किसी को खसम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? सबकी पत्नियां हैं, और पार्वण परमेश्वर को खसम कह सकते हैं। आप देखो राधा स्वामी करो चाहे गुरु नानक देव जी कहें, सब ने साहिब बोला है। क्यों? सबका खसम भी बोला है, सबका वो खसम है, यानी कि पति है, और सबका वो साहिब है। साहिब पति को ही तो बोलते हैं, कोई धनी बोल रहा है, कोई पति बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वो सबके ही हैं, वो खाली एक के नहीं है, वो सबके साहिब एक हैं, सबके साहिब एक है। किन कायम द्वार न खोलिया, अबल से आज दिन, जो कोई बोलिया सो फना मिने, किन पाया न वका वतन। किन कायम द्वार न खोलिया, अबल से आज दिन, सृष्टि के प्रारंभ से लेके आज दिन तक किसी ने भी अखंड धाम की पहचान नहीं दी। सृष्टि के प्रारंभ से लेके आज दिन तक किसी ने अखंड धाम की पहचान नहीं की। पर ब्रह्म के संबंध में सबका वर्णन इस नश्वर जगत तक ही सीमित रहा। पर ब्रह्म के संबंध में सबका क्या था? विचार, शब्द का वर्णन इस नश्वर जगत तक ही सीमित रहा। किसी को भी अखंड धाम की ज्ञान नहीं था, पहले किसी को भी अखंड धाम का ज्ञान नहीं था। भावार्थ क्या है? इस चौपाई में ये दर्शाया गया है कि जीव सृष्टि में उत्पन्न होने वाले ज्ञानी जन पर ब्रह्म के धाम के संबंध में किस प्रकार अनभिज्ञ रहे हैं। इस चौपाई में यह दर्शाया गया है कि जीव सृष्टि में उत्पन्न होने वाले ज्ञानी, इस जीव सृष्टि के अंदर जो ज्ञानी लोग हैं और जन और पर ब्रह्म के धाम के संबंध में किस प्रकार अनभिज्ञ रहे। उनको क्यों नहीं पता लगा आज तक? जितने बड़े बड़े ज्ञानी थे उनको क्यों नहीं पता लगा कि पर ब्रह्म कौन है और वो धाम कहाँ है, जहाँ ईश्वर सृष्टि की विभूतियां का कोई प्रसंग नहीं है। ईश्वर सृष्टि का भी वर्णन जहाँ तक अभी तक आज तक किसी ने नहीं किया। अरस बकाहक वर्णन सो बीच फना जिमी क्यों होए, अबल से आज दिन लगे बका शब्द न बोल्या कोई, बका शब्द न बोल्या कोई। जब सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक किसी को भी अखंड शब्द का बोध ही नहीं था। कह रहे ना, अरस बकाहक वर्णन सो बीच फना जिमी क्यों होए, अब्बल से आज दिन तक, मतलब शुरू से लेके आज दिन तक बका शब्द ना बोलिया कोई, मतलब कि किसी को पता ही नहीं था सच्चिदानंद पर ब्रह्म कौन है और उनकी स्वलीला कहाँ हो रही है। उनके अखंड धाम का वर्णन हो पाना इस नश्वर जगत में कैसे संभव था? जब पता ही नहीं किसी को था तो पता कैसे लगता? भावार्थ, अखंड बका का तात्पर्य है वह वस्तु जो सृष्टि से पूर्व थी। वह वस्तु अखंड बका, लिखा ना अखंड बका शब्द, उसको अखंड बका का शब्द मतलब है अखंड का तात्पर्य ये है जो वस्तु जो सृष्टि से पूर्व भी थी, सृष्टि से पहले भी थी और सृष्टि के पश्चात भी, जब सृष्टि ये खत्म भी हो जाएगी उसके पश्चात भी, और पूर्व तक वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। उसके स्वरूप में नाम मात्र भी की भी विकृति नहीं हो सके। लोग कह देते हैं ना कि वो निराकार है, वो निराकार शून्य में मिल जाता है और फिर दोबारा ब्रह्मांड बनते हैं। ये सच है, ये होता है, सबको पता है। पर क्या है, पारब्रह्म परमेश्वर की किसी को पहचान नहीं थी। पारब्रह्म परमेश्वर कौन है? मूल तो भागवत गीता में भी मूल का शब्द आता है कि वो मूल परमात्मा है, वो शाश्वत है, वो नूरमय है। ये आता है वर्णन, हमने भी पहले बहुत बारी सुना और पढ़ा भी था। पर अब क्या है, अब उन्होंने खुद ही पहचान करा दी और ये भी बता दिया कि जो आत्मा है जिसको बोला गया, सब कहते तो है आत्मा आत्मा, सबके अंदर जो आत्मा है भी है वो पारब्रह्म परमेश्वर की ही रूहें हैं। उनके प्रात्म जो है शरीर, जो असली शरीर है तन, वो वहीं पर है, अखंड शरीर है। जो आत्मा है वो तभी वो परमात्मा के ही स्वरूप हैं।
और उनके हितन भी उनके ही अपने ही हैं, अक्षरातीत के, परब्रह्म के, पारब्रह्म परमेश्वर के। हे मेरी आत्मा, इस नश्वर संसार में जो चेतन प्राणी वर्ग है उसे तुम जड़ ही समझना। ये जितने भी नश्वर तन है ना जहाँ पर, उसे तुम जड़ ही समझना। इसके विपरीत परम धाम में स्थिर कहलाने वाले पदार्थों को तुम निश्चित रूप से हमेशा ही चेतन जानना है। कह रहा ना, ये चेतन कहाँ आवे, पहले उधर आ रहा रह गया था। सच्चिदानंद पद ब्रह्म और उसके अखंड धाम का वर्णन हो पाना नश्वर जगत में कैसे संभव था। अखंड बका का तात्पर्य है वह वस्तु जो सृष्टि से पूर्व भी थी और सृष्टि के पश्चात भी और पूर्व तो बनी रहे, इसके अब हमेशा के लिए बनी भी रहे, उसके स्वरूप में नाम मात्र भी विकृति ना हो सके। ए चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान। ये चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान। जो थिर कहावे अरस में, सो चेतन सदा परवान। हे मेरी आत्मा, इस नश्वर संसार में जो चेतन प्राणी वर्ग हैं उसे तुम जड़ ही समझना। जितने भी जहाँ पर हम सब चेतन जड़ प्राणी जो भी हैं ये सारे, तो उसे तुम जड़ ही समझना, ये जड़ ही हैं। और इसके विपरीत परम धाम में स्थिर कहलाने वाले, जो परम धाम है उसमें स्थिर कहलाने वाले पदार्थों को तुम निश्चित ही रूप से हमेशा ही चेतन जानना। वहाँ के सब चीज़ चेतन है, जैसी है वैसी ही है और हमेशा ही रहेगी। और इसे तुम यहाँ की जो चेतन भी है ना, वो भी, उसको भी तुम जड़ ही मानो। भावार्थ क्या है, इस सृष्टि के सभी प्राणी आदि नारायण महाविष्णु ईश्वर की चेतना के प्रतिभास चिदाभास हैं। मतलब कि जो आदि नारायण महाविष्णु हैं वह ईश्वर की चेतना, उनकी की चेतना के प्रतिभास चिदाभास है, जहाँ पर सब नारायण के स्वरूप है। जितने के अंदर भी चेतना है, इन शरीरों के अंदर चेतना है, कार्य कर रही है, और वो क्या है, नारायण का स्वरूप है इस ब्रह्मांड में, विष्णु भगवान का, मतलब नारायण का ही प्रतिबिंब समझ लो। जहाँ उनका आवेश नहीं कह सकते, मतलब उनका उनकी चेतना ही है। मतलब कि देखो, इस सृष्टि के सभी प्राणी आदि नारायण महाविष्णु ईश्वर की चेतना के प्रतिभास चिदाभास हैं। मोह सागर में प्रकट होने वाले आदि नारायण का स्वरूप भी अव्याकृत का प्रतिबिंबित रूप होने से अखंड नहीं है, मतलब तो प्रतिबिंब रूप स्वरूप है आदि नारायण का। और ऐसी स्थिति में जीवों के अखंड होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए जीवों का अखंड होने का प्रश्न ही नहीं है। जीव मरते पैदा होते, मरते पैदा होते हैं। यही कारण है कि चेतन कहलाने वाले प्राणियों को भी मूलतः जड़ कहा गया है, कि चेतन कहलाने वाले प्राणियों को भी मूलतः जड़ ही कहा गया है, जहाँ पर इस धरती के जितने भी हैं। और क्योंकि इनका स्वरूप स्वपनवत है, इनका स्वरूप क्या है, स्वपनवत है, और जड़ संसार में है। ये संसार सारा जड़ है, उसके तरफ जो चेतन है वो क्या है वो मतलब कि अव्याकृत का प्रतिबिंब, आदि नारायण का मतलब प्रतिबिंब स्वरूप है। प्रतिबिंब, जैसे एक शीशा है, ठीक है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो हमारा अपना स्वरूप दिखाई देता है, पर हमारा वो स्वरूप दिखाई देता है, और पर क्या है, वो चेतन नहीं है। चेतन यहाँ खड़ा है, शीशे के अंदर जो है वो प्रतिबिंब है उसका। तो यहाँ पर भी जो है आदि नारायण का प्रतिबिंब लीला चल रही है इस संसार में। ये देख लो, प्रतिबिंब लीला, आप समझ गए। जैसे एक मिनट सूरज है, सूरज की किरणें आ रही हैं, ठीक है, अब बूंदें पड़ी पानी की बूंदों में भी वो सूरज दिखाई दे रहा, पर वो बूंदों के अंदर जो है वो सूरज तो नहीं है ना। सूरज कौन सा है, जो सूरज है। ऐसे ही जो आदि नारायण का जो अव्याकृत मतलब किसको बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप क्या है, आदि नारायण। सपने के उसमें उनका भी सपना जो चल रहा है, मन के अंदर मन का सपना चल रहा है। जैसे हम रात को सो जाते हैं, दिन को भी मन चलता रहता है, ठीक है, वो उस हिसाब से कार्य करता रहता है, और रात को सो जाते हैं तब भी वो मन काम अपना करता रहता है। तो उसको देखने वाला कौन है, वो तुम हो, वो हम हैं, ठीक, वो हम हैं, आत्मा है, यानी कि आत्मा देख रही है उसको। और
मन अपना क्रिएट करता रहता है। सपने रात को सोते हुए भी कुछ ना कुछ कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा। उसका तो कहते हैं ना, आँख झपकने में भी टाइम लगता है, मन को कहाँ से कहाँ पहुँचने में टाइम नहीं लगता। इतनी जल्दी पहुँच जाता है वो मन हमारा, इतना चंचल मन है। तो यही चीज़ बताई है कि वो एक आदि नारायण का मतलब क्या है, प्रतिबिंब है। जहाँ पर जो प्रतिबिंब लीला चल रही है, वो चेतन जो है प्रतिबिंब है आदि नारायण का सबके भीतर। जहाँ जीव सृष्टि के अंदर जो भी कार्य हो रहा है, जीव है, जड़ है, बाकी सब कुछ जड़ है। यही कारण है कि चेतन कहलाने वाले प्राणियों को भी मूलतः जड़ कहा गया है, क्योंकि इनका स्वरूप स्वप्नवत है और जड़ संसार में है। परम धाम में दृष्टिगोचर होने वाले मानिक और पुखराज पर्वत, रंग महल, आठों सागर, होज कोसर आदि स्थिर होते हुए भी चेतन और नूर में ही है। मतलब कि वहाँ पर जो भी चीज़ है, वहाँ के महल भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, पेड़ भी हैं, घास भी है, हर चीज़ मतलब कि जो मतलब कि रेता के कण भी हैं, जहाँ से छोटी सी छोटी रेता के कण तक भी, सूरज की किरणें भी हैं, चंद्रमा की भी रोशनी, मतलब हर वहाँ का प्रकाश भी जो है वो भी चेतन है। वहाँ के जो हमारे जवाहरात होते हैं वो भी चेतन है, और चित्र भी होते हैं दीवारों पर, वो भी चेतन है। वहाँ पर हर चीज़ चेतन है परम धाम में, जहाँ हर चीज़ जड़ है और जड़ के अंदर प्रतिबिंब लीला चल रही आदि नारायण की। जो चेतन शक्ति है वो प्रतिबिंब है आदि नारायण के। वो सारे अलग अलग तनों में कार्य कर रही है। परम धाम में दृष्टिगोचर होने वाले मानिक, जो परम धाम के अंदर जितना भी उन्होंने कहा सब कुछ चेतन है। और प्रकटन श्री राज्य के दिल से है। उनका प्रकटन कहाँ से है? चेतन जो चल रहा है वो राज्य के दिल से, उनसे दिल से ही सारे अनेक चीज़ें बनती जाती हैं। अनेकों चीज़ों में आप ही आप कार्य कर रही है, उनकी ही अपनी शक्ति सब में कार्य कर रही है। और वहाँ की रेता का कण भी वो चेतन है, वो भी बोलता, वो भी बातें करता है। भूषण भी बोलते हैं, भूषण के अंदर जो चित्र होते हैं वो भी बातें करते हैं। जैसे पुतलियाँ होती, पुतलियाँ भी बातें करती हैं। अरे सखी, मैं तो पिया के चरणों में लगी हुई हूँ, मैं तो पिया के चरणों में देख बैठी हूँ, लिपटी हुई हूँ, जैसे लता नहीं लिपट जाती है, तो वृक्ष के साथ ऐसे लता चारों तरफ अपना लिपेटा डाल लेती है, उसी तरह कह रही मैं तो अपने पिया के चरणों में लिपटी हुई हूँ। हार होते हैं, वो भी खुश होते हैं। अरे देखो सखी, देखो हम कैसे पिया के गले में बाहें डाल के नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, राज्य से प्रेम कर रहे हैं, राज्य की छाती से चिपटे हुए हैं। ऐसे सारा वहाँ का श्रृंगार राज्य का अपना श्रृंगार है, वो चेतन है। ये भी आत्म स्वरूप ही है। यहाँ के जो है आत्म स्वरूप, मतलब वहाँ की हर चीज़ आत्म स्वरूप है। ये झूठी रवे से और है। अब यहाँ तक अभी ये 6 चुपाई तक हुआ है। अब पहला प्रकरण है, उसमें अभी सिर्फ 6 चुपाई तक हुआ है। और अब समय हो रहा है, 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया, ठीक है। और बाकी फिर दूसरी एपिसोड जो इसका बनेगा उसमें करेंगे वर्णन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे धाम के धनी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ की जय। धाम के धनी की जय। हे मेरे प्रीतम प्यारे, आपकी जय हो, जय हो। अब आप ही समझा रहे हैं, आप ही बता रहे हो, और आगे भी हमें भी आप ही बता रहे हो, और इधर से भी आगे जो बताने का काम कर रहे वो भी आप ही कर रहे हो मेरे प्रीतम। हम नहीं हैं। इस झूठे शरीर से, इस झूठे मुख से हम आपका वर्णन कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। पर करने वाले कौन हो मेरे प्रीतम? आप ही बोल रहे हो, आप ही बुलवा रहे हो, सब कुछ आप ही हो। आपकी ही शक्ति काम कर रही है, चेतन शक्ति आपकी ही काम कर रही है। आप ही अपनी रूह को भी दिखा रहे हो और इन जीवों को भी दिखा रहे हो। दोनों तरफ से ये खेल दिखाई दे रहा है, और दोनों को अपना रस दे रहे हो। रस, अमृत भरा हुआ रस। ये रस पीना, ये इसको बोलते अमृत पीना। ये वाणी को पढ़ने का मतलब यही है, जो सुनने का मतलब ही यही है कि जो कुछ सुन भी रहा है, जो पढ़ भी रहा है, जो बोल भी रहा है, जो कह भी रहा है, वो सब क्या है? अमृत है। इसको अमृत समझें। और ये ब्रह्म वाणी है, ये ब्रह्म वाणी कभी खाली नहीं जाती, ये अपना काम करके ही जाती है। जो भी इसे सुनेगा, जो भी इसे पढ़ेगा, उसको मुक्ति मिली ही मिलेगी, वो मुक्त होगा ही होगा।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुझे कुछ इतना आता नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा जैसे पढ़ पढ़ के समझ रही हूँ, बाकी अपने आप राजी आपके दिलों में भी बात डालेंगे। और सबको मेरा प्रणाम, ढेर सारा प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जय हो।